तो एक राम तापस तिया तारे, एक राम तापस तिया तारे, एक राम तापस तिया तारी, एक राम तापस तिया तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारे, राम कोटि खल कुमति सुधारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। भगवान राम ने तो जो है, भगवान कन्हैया ने जो है कुछ लोगों का उद्धार किया होगा जिनको मिले होंगे, ठीक है। परंतु भगवान का नाम क्या कर रहा है? खल कुमति सुधारा, करोड़ों लोगों की बुद्धि को जो है पवित्र कर रहा है। इसलिए राम से बड़ा कौन है? राम का नाम। तो एक बार जब जो है भगवान लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए गए, तो विजय प्राप्त करने के लिए गए तो समुद्र में क्या बनाना पड़ा? पुल बनाना पड़ा। और समुद्र में जब पुल बनाना पड़ा तो सब वानर सेना ने क्या किया कि प्रत्येक पत्थर पे जो है राम नाम लिख दे और पत्थर को समुद्र में फेंक देते, ठीक। और जब समुद्र में फेंक देते तो पत्थर क्या होने लगता? तैरने लगता है। और जब तैरने लगता तो एक दिन भगवान राम ने मन में विचार किया कि भैया मेरे नाम से जो है ये पत्थर कैसे तैर गए। तो भगवान राम अलग से गए, उस वानर सेना से अलग गए, थोड़ा दूर जाके, और भगवान ने एक पत्थर उठाया। और पहले भगवान ने चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा मुझे, ठीक है। और फिर भगवान ने एक पत्थर उठाया, पर ऊपर बैठे थे वानर, वानर सेना ऊपर पेड़ों पे बैठी हुई थी और वो भगवान को दिखाई नहीं दी। भगवान ने चारों तरफ तो देखा पर ऊपर नजर नहीं गई भगवान की, ठीक है। और भगवान ने पत्थर उठाया और भगवान ने उस पत्थर को जो है समुद्र में फेंक दिया। और जब समुद्र में उस पत्थर को फेंका तो पत्थर क्या लगा? तैरने लगा। पत्थर तैरने लगा? नहीं, पत्थर जो है डूब गया। और जब पत्थर डूब गया तो वानर सेना देख रही थी। तो वानर सेना ने विचार किया कि जिसके फेंकने से पत्थर डूब गया है वो हमें कैसे बचाएगा, हमें कैसे बचाएगा वो। तब तक हनुमान जी क्या है? बहुत ज्ञानी है, ठीक। अतुलित बलधामम हेमशैला बदेयम धनुज बन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। तो हनुमान जी से जब वानर सेना ने कहा कि हनुमान जी आज भगवान ने जो है, राम ने जो है एक पत्थर उठाया और उसको समुद्र में फेंका और वह पत्थर जो है डूब गया। तो जिसके हाथ से पत्थर डूब गया है वह हमें कैसे बचाएगा? तो हनुमान जी ने कहा भैया इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको राम फेंकते हैं वो डूब जाता है, जिस पत्थर को, बल्कि इसका मतलब ये है कि जिसको भगवान फेंक दे उसको कोई दुनिया में बचा नहीं सकता है, और जिसको भगवान बचा दे उसको कोई मारने वाला दुनिया में नहीं है। कल आपने सुना ना, ध्रुव जी का चरित्र सुना, प्रहलाद जी का चरित्र सुना, अब भगवान ने उनको बचाया। तो जिसको भगवान फेंक दे उसको कोई बचा नहीं सकता दुनिया में, क्योंकि दुनिया वालों में जो है इतनी ताकत नहीं है कि वो भगवान के फेंके हुए को बचा सके। उसको तो डूबना ही डूबना है जिसको भगवान ने फेंक दिया, पर जिसको भगवान पकड़ते हैं वो बच जाता है। और वैसे ही बंद आज भगवान के नाम से अब माताएं जो है भगवान की नजर उतारने लगी।
और उसके बाद जो है वहां गोकुल के लोगों ने क्या किया, जो पूतना थी उसका बहुत भयानक शरीर हो गया था और उसके शरीर के अलग अलग भाग किए और अलग अलग भाग करके जो है उसकी चिता बनाई। और चिता में जब आग लगाने लगे तो क्या निकलनी चाहिए, सुगंध की दुर्गंध। क्या है, राक्षसी है ना, तो दुर्गंध निकलनी चाहिए। पर जब चिता पे आग लगाई तो सुगंध निकलने लगी। और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि ये पूतना जो भगवान को मारने आई थी, इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, पर सुगंध कैसे निकली, क्यों निकली सुगंध? क्या इसका नाम बढ़िया था, क्या इसका काम बढ़िया था, या इसकी जाति बढ़िया थी, या इसका भोजन बढ़िया था? इसमें ऐसा कौन सा गुण था जिससे इसके शरीर से जो है सुगंध निकल गई है? तो सुखदेव जी ने कहा, पूतना लोक बालक ने राक्षसे गुदिरासनः जिंघांसया पिहै स्तनम दत्वा पसदगतिम। नाम क्या है? पूतना, जो पवित्र नहीं है, ठीक है, पूतना। काम क्या है? लोक बालग्नि। अच्छा काम, पूजा पाठ करती होगी, मंदिर में जाती होगी, तीर्थ यात्रा करती होगी, क्या करती है? लोक बालग्नि, छोटे छोटे बच्चों को मारती है। इसका काम है छोटे छोटे बच्चों को मारना। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी गुदिरासना। तो कहा महाराज इसका वंश पवित्र होगा, ब्राह्मण कुल में इसने जन्म लिया होगा, या कहीं संतों के यहाँ इसने जन्म लिया होगा, या उच्च कुल में जन्म लिया होगा। कहा राक्षसी, नाम पवित्र नहीं है, काम बढ़िया नहीं है, जाति भी बढ़िया नहीं है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसे गुदिरासना। तो सात्विक भोजन करने वाली होगी, सात्विक भोजन करती होगी, इसलिए भगवान ने इसको जो है इसके शरीर से सुगंध निकल गई है। कहा गुदिरासना, इसने क्या किया? छोटे छोटे बच्चों का खून पिया, तो भोजन भी बढ़िया नहीं है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी गुदिरासना जिंघांसया पिहै स्तनम दत्वा पसदगतिम। स्तनम दत्वा पसदगतिम। इसका जाति बढ़िया नहीं, इसका नाम बढ़िया नहीं, इसका काम बढ़िया नहीं, इसका भोजन बढ़िया नहीं है, कुछ बढ़िया नहीं, पर एक काम इसने क्या किया? जो काम माँ करती है वही काम इसने किया। माँ क्या करती है? बच्चे को दूध पिलाती है, और इसने भी भगवान को जो है जहर पिलाने आई, पर भाव तो जो है जहर का था, पर काम वो किया जो माँ करती है। और सदगति में भगवान ने इसको जो है अपने वैकुंठ की गति दे दी। तो जिसके नाम के सुमिरन से जो है मनुष्य का उद्धार हो जाता है, तो जब उसने भगवान को ही छू लिया, भगवान को अपनी गोद में उठा दिया, तो क्या उसका उद्धार ही होगा? तो दुनिया में आपने ऐसा कोई देखा कि जिसको मारने के लिए जहर लेके पूतना गई, और भगवान ने उसको भी जो है जो गति माँ को देनी थी वही गति पूतना को प्राप्त करा दी। अहो बकिया स्तन कालकूटम जिंघांसया पाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातुजितां ततोन्यं कंबा दयालु सर्वं प्रजेमा। तो उससे बड़ा दयालु दुनिया में कोई हो सकता है जिसको मारने के लिए जहर लेके गई थी पूतना, और भगवान ने उसको भी सदगति दी दी। गुरु बांके बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो मनुष्य जो है अपने कर्मों से जो है भुक्ति मुक्ति करे स्थित। भागवत कह रहा है कि भुक्ति और मुक्ति जो है मनुष्य के अपने हाथ में है, ठीक है, अपने हाथ में जो है भुक्ति भी है मुक्ति भी। वो चाहे तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मन एव मनुष्याणं कारणं बंध मोक्षयो बद्ध्वा तो विषयासक्तं मुक्त्वा निर्विषये मनः। एक बार जो है एक हाथी यमलोक में गया। अब बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि कई लोग भी सुस्ती भी आ जाती बीच बीच में ना। तो एक बार जो है एक हाथी यमलोक में गया, और जब यमलोक में गया तो यमराज जी ने पूछा, भैया आप दुनिया में गए तो कुछ लेके क्यों नहीं आए? भाई मुट्ठी बांध के जग में गए,
आया बंदे हाथ फंसा के जाएगा। तो तुम तो जो है दुनिया में मुट्ठी बांध के गए थे, पर वहां से कंगाल बन के क्यों आए? इतना बड़ा शरीर मैंने आपको दिया था, सब कुछ दिया था, हाथ दिए थे, पांव दिए थे, फिर भी तुम खाली आता है। तो उस हाथी ने कहा भगवान मैं तो बहुत छोटा हूं। कहा छोटा? हाथी छोटा होता है? नहीं होता नहीं। कहा मैं तो बहुत छोटा हूं और मुझसे बड़ा तो मनुष्य है। मनुष्य? कहा मुझसे बड़ा मनुष्य है? भाई मैंने ऐसा मनुष्य आज तक दुनिया में कोई देखा नहीं जो हाथी से बड़ा हो। हाथी से बड़ा कोई मनुष्य देखा आपने? नहीं देखा। तो कहा यमराज ने उस हाथी से कहा भैया तुझसे बड़ा मनुष्य कैसे हो गया? देखा जितना एक पांव है वैसे 3 मनुष्य भी आए तब एक पांव की बराबरी नहीं कर सकते हैं। आज भगवान से भाई उस यमराज से उसने कहा हाथी ने फिर भी मनुष्य जो है मुझसे बड़ा है। और यमराज ने कहा भैया नहीं है, मनुष्य आपसे बड़ा है। कहा भैया यमराज जी मुझसे बड़ा है। तो यमराज जी ने कहा मेरे यहाँ तो जो है हर दिन मनुष्य आते, क्योंकि जिसकी मृत्यु होती है वो यमलोक में जाता है। और मैं हमेशा जो है मनुष्यों को यहाँ देखता हूँ। तो हाथी ने कहा आपने अभी तक जो जितने भी मनुष्य यहाँ आए हैं सब मर के आए हैं, मृत्यु होने के बाद जो है सब यमलोक पहुंचे। कोई जिंदे मनुष्य से जो है आपका पाला नहीं पड़ेगा। और जब जिंदे मनुष्य से पाला पड़ेगा तब पता लगेगा आपको कि मनुष्य बड़ा है या हाथी बड़ा है। ठीक है। तो यमराज ने अपने दूतों को 2 दूत भेजे और कहा भैया जाओ पृथ्वी लोक में जाओ, आज तक तुम जो है जो मर जाता था उसको लेके आते थे, पर आज जो है किसी जिंदे मनुष्य को लेके आना, क्योंकि हाथी कहता है कि मनुष्य मुझसे बड़ा है। तो यमराज के दूत गए और जो है एक किसान के घर में, अब रात को गए तो किसान जो है गर्मियों का मौसम था, तो किसान ने बाहर में जो है पलंग बिछाई हुई थी और बैठा हुआ था, सोया हुआ था। और जब सोया हुआ था तो यमराज के दूतों ने क्या किया, उसकी पलंग उठाई दोनों तरफ से, और पलंग उठाई तो उठा के जो है यमलोक को ले जाने लगे। अब जैसे जैसे ऊपर गया तो ठंड बढ़ दी गई, और जब ठंड बढ़ी तो उसने देखा, आंखें खोली और उसको सामने जो है यमराज के दूत दिखाई दिए। और उनका बड़ा भयानक रूप उसने सुना था कि भाई यमराज के दूत ऐसे होते हैं। और उसने देखा कि भैया ये तो बड़े खतरनाक, ये कहां से आ गए और मुझे कहां ले जाएंगे? अब यदि मैं आवाज लगाऊंगा, कुछ बोलूंगा इनको, जिन्होंने पलंग उल्टी कर दी, तो हाथ पांव जो है चपट और जो है जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो वो बेचारा चुपचाप उसने फिर चादर ओढ़ी और सो गया कि अब जो होगा वही देखी जाएगी। अब जैसे यमलोक में वो पहुंचा तो यमराज के यहाँ भीड़ बहुत थी, और उनको जो सैनिक उसको लेके आए थे यमराज ने कहा भाई तुम फिर जाओ और कहीं दूसरे काम के लिए भेज दिए। और वो था बेचारा पूजा पाठ करने वाला, पढ़ने वाला, और उसने गीता रखी हुई थी अपने बगल में, और एक पेन और कागज भी रखा हुआ था। तो उसने क्या किया, उस पेन और कागज दिया और कागज पे चिट्ठी बना दी कि जिस पत्रवाहक व्यक्ति को मैं जो है यमलोक में भेज रहा हूं, इसको यमलोक का अध्यक्ष बना देना है, यमलोक का अध्यक्ष बना देना है इसको। और पीछे से लिख दिया, साइन कर दिए, सिग्नेचर, प्रेषक भगवान विष्णु। क्या लिखा? भगवान विष्णु। और जब भगवान विष्णु लिख दिया, और उसके बाद उस यमराज ने जो है उस व्यक्ति ने क्या किया, एक दूत को जो है आपने वो चिट्ठी पकड़ाई, भाई यमराज जी को दे दो। यमराज जी ने पढ़ी कि भाई जिस व्यक्ति को मैं यमलोक में भेज रहा हूँ, इसको जो है आप यमलोक का अध्यक्ष बना देना, और भेजने वाला, पत्र भेजने वाला भगवान विष्णु। अब विष्णु भगवान की बात कौन टाल सके? जहां भगवान कन्हैया का आदेश हो जाए तो यमराज भी टाल नहीं सकता है। और यमराज ने क्या किया, उसको अध्यक्ष बना दिया। अब वो गद्दी में बैठ गया। अब जब गद्दी में बैठ गया तो यमलोक में जितने लोग आए, उसने क्या किया, उसने सोचा गद्दी तो परमानेंट है नहीं, ये तो कुछ दिन की मिली हुई है, ठीक है। तो जितने लोग यमलोक में आते सबको बैकुंठ भेज देता, और जब सबको बैकुंठ भेजने लगा तो बैकुंठ हो गया फूल। अब जब बैकुंठ फूल हो गया तो भगवान विष्णु ने सोचा यार सब कथा सुनने वाले हो गए, सब भागवत सुनने लगे कि आकर बैकुंठ तो फूल हो गए, ये सब बैकुंठ कैसे पहुंच गए? तो भगवान विष्णु ने जो है एक दूत को भेजा और कहा यमलोक में जाओ, यमराज से कहो भैया क्या बात है, क्या धरती पे सब सुखदेव पैदा हो गए हैं, जो है सब लोग बैकुंठ पहुंच गए। सुखदेव जी ने सबको कथा सुना दी क्या? तो जब वो दूत जो है यमलोक में गया तो उस दूत ने जो है यमराज से पूछा कि भैया आप सबको बैकुंठ क्यों भेजते? भगवान विष्णु ने कहा। तो यमराज ने कहा भैया मैंने नहीं भेजा,
जो भगवान विष्णु ने जो है अध्यक्ष भेजा यहाँ का जो अध्यक्ष बना है, राजा बना है, वो सबको बैकुंठ भेज देते। कब भगवान ने कब भेजा? तो उस यमराज ने क्या किया, चिट्ठी दिखाई उसको कि भैया पढ़ ले इस चिट्ठी। और उसने पढ़ा तो सच में भगवान के हस्ताक्षर थे। आज जब भगवान के हस्ताक्षर थे तो वो दूत जो है भगवान के पास गए। अब भगवान के पास जब पहुंचा तो भगवान ने कहा, मैंने तो कोई भेजा नहीं था, मैंने तो कोई भेजा नहीं है, भेजता मैं तो मुझे मेरे संज्ञान में बात होती। अब भगवान उठे बैकुंठ से सीधे यमलोक में चले गए। और यमलोक में जब गए तो यमराज ने भगवान का बड़ा स्वागत किया। कहा, भगवान आज कैसे आगमन आपका हुआ? तो भगवान ने कहा, यमराज जी मैंने आप सब लोगों को बैकुंठ क्यों भेज गए? तो यमराज ने कहा, भगवान मैंने नहीं भेजा, जो आपने अध्यक्ष बनाया था यहाँ का वो सबको बैकुंठ भेज देता है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कौन अध्यक्ष बना दिया? तो यमराज से कहा, भाई उस अध्यक्ष को बुलाओ उसे। तो उसको बुलाया और जब उसको बुलाया तो उसको चिट्ठी भी दिखाई भगवान कि भाई मैंने आपको कब भेजा। तो उस व्यक्ति ने कहा, भगवान आप ये बताओ मुझे किसने बनाया? मुझे किसने बनाया? आपने, क्योंकि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम होगा, आपने बनाया ना मुझे। अच्छा, मुझ में जो है पढ़ने की शक्ति बुद्धि किसने दी? आपने। सोचने की शक्ति किसने दी? आपने। इन हाथों में लिखने की शक्ति किसने दी? आपने। और जब आपने सारी बुद्धि दी, शक्ति दी, सब कुछ दिया मुझे, तो मैंने उसका उपयोग करना ही था कहीं ना कहीं, ठीक है? इसलिए चिट्ठी तो मैंने लिखी, पर लिखवाने वाले कौन थे? आप। मेरी बुद्धि में कौन बैठे थे? आप। तो भगवान ने कहा, भैया चल, मैंने यदि चिट्ठी लिखी, मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझमें बुद्धि दी, मैंने तुझमें शक्ति दी, मैंने तुझमें सब कुछ दिया, और तू सबको बैकुंठ में क्यों भेजता है? तो उसने कहा, भगवान मैं तो परमानेंट अध्यक्ष यहाँ का हूं नहीं, और 2 दिन का जीवन है मेरा यहाँ का, इसलिए जब 2 दिन आया हूं तो अच्छे काम करके ही जाऊंगा, इसलिए मैं सबको जो है बैकुंठ भेज देता हूँ। अरे भगवान ने कहा, भैया अब तू जो है अब यहाँ से सीट खाली कर, अध्यक्ष का पद खाली कर और अपने वापस से कर। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान आपके दर्शन करने के बाद भी यदि वापस जाना पड़े तो आपके दर्शन का फल क्या मिला? कुछ भी नहीं। भगवान ने कहा, ये तो बड़ा वकील है भाई, सुप्रीम कोर्ट का वकील। तो भगवान ने कहा कि भैया गलती हो गई मुझसे, मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझमें बुद्धि दी, तूने अच्छे काम कर दिए, तो अब चल ऐसा करते हैं कि तू बैकुंठ चल, यहाँ की सीट खाली कर। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं बैकुंठ तो भगवान जाऊंगा, पर जो हाथी है जिसके कारण से मैं यहाँ आया, जिसने यमराज से कहा था कि मनुष्य जो है मुझसे बड़ा है, उसको भी लेके चलो। तो भगवान ने कहा, हाथी घोड़े सब बैकुंठ में जाने लग गए तो फिर तो बैकुंठ के बुरे हाल हो जाएंगे, वहां भी जनसंख्या बढ़ जाएगी, ठीक है? तो भैया ये तो बैकुंठ में नहीं जा सकता, पर तुम जाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा, यदि ये बैकुंठ में नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके बहाने तो मैं यहाँ पहुंचा, और जब मैं वहां जाऊंगा तो ये भी जाएगा। और तब बंधु भगवान ने कहा, भाई चल तो अपनी हाथी को भी ले चल, तू भी चल। और तब हाथी ने जो हाथ हिलाया यमराज के लिए, भैया टाटा बाय बाय। कहा क्यों? अब देखा तुमने मनुष्य कितना बड़ा होता है मुझसे। आप कहते थे कि हाथी तू बड़ा है और मनुष्य कितना बड़ा है, अब देख लिया कि ये मुझे भी बैकुंठ पहुंचा दिया, अपना भी बैकुंठ चले गए, जितने आए थे सबको बैकुंठ भेज दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ठीक है बंधु, भगवान बड़े हुए, और जब भगवान बड़े हुए तो भगवान 6 महीने के हुए, और 6 महीने में भगवान का अन्नप्राशन संस्कार होता है। तो माँ ने क्या किया कि नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रे कृते स्वस्त्ययनायितम्। नंदगानी ने क्या किया, ब्राह्मणों को बुलाया, और ब्राह्मणों को बुला के भगवान का पूजन कराया। आज भगवान का अन्नप्राशन संस्कार किया, और उसके बाद जो है माताएं बहनें क्या करते हैं, जब सब अच्छा काम घर में होता तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? भजन कीर्तन, भजन गाते हैं कि कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पारी भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा,
जाएगा, पारी भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पारी भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पारी भव से उतर जाएगा। कहने से तर जाएगा, कई समझ हो पारी भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। कहने से तर जाएगा, पारी भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पारी भव से उतर जाएगा। होगी घड़ी घड़ी में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पारी भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पारी भव से उतर जाएगा। उसके ऊपर जो है दूध दही की मर्चियां थी। अब भगवान को उस गाड़ी के नीचे माँ ने सुला दिया। और जब माँ ने सुला दिया तो उसी समय जो है कंस ने एक दैत्य को भेजा, एक राक्षस को भेजा जिसका नाम है सक्टासुर। और जब भगवान सोए हुए थे पल उस गाड़ी के नीचे, तो सक्टासुर गाड़ी के ऊपर बैठा और भगवान को वहीं पिचका करके मारना चाहता था। तो भगवान ने जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया कि भगवान ने जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया और अंदर तो चला था भजन, माँ ने सुना ही नहीं। और जब माँ ने नहीं सुना तो कन्हैया ने क्या किया, अपना पांव उठाया और एक पांव की जोर से उस गाड़ी पे लगाई और उसके ऊपर जो राक्षस बैठा था वह दूर जाकर गिर पड़ा और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अब दैत्यो नाम त्रिनावता कंस कृत्यो प्रणोदितम चक्रवा स्वरूपेण जहारासीन अर्भकम। एक दिन माँ जो है कन्हैया को दूध पिला रही थी। और जब कन्हैया को दूध पिला रही थी तो यहाँ से कंस ने जो एक दैत्य को भेजा जिसका नाम है त्रिनावर्त। त्रिन कहते छोटे छोटे तिनके का जो है बड़ा आवर्त बन जाता है। आंधी तूफान चलने लगा। और जब आंधी तूफान चलने लगा तो कन्हैया की मैया कहाँ पे बैठी थी, आंगन में। और जब आंगन में बैठी हुई थी दोनों, तो कन्हैया ने क्या किया कि तूफान आने वाला है, कंस ने जो है एक दैत्य को भेज दिया है। तो कन्हैया ने क्या किया दिया, दूध पी गए थे और वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जब वजन बढ़ाना प्रारंभ किया तो मैया ने सोचा कि बेटे ने दूध ज्यादा पी लिया है, इसका वजन बढ़ गया है। तो मैया ने कन्हैया को चौक के आंगन में सुला दिया। और जब आंगन में सुला दिया तो त्रिनावर्त भयंकर आंधी के रूप में आया और भगवान को उठा के ले गया। और भगवान के पूरे गोकुल को देखने लगे। भगवान ने कहा मामा जी तो बहुत बढ़िया है। पहले पूतना मौसी को भेजा, गुड़िया भेज, उसके बाद गाड़ी भेजी, अब हवाई जहाज भेज। अब जो है गोकुल सबके घर देखूंगा। अब फिर भगवान ने आगे क्या करनी है, माखन चोरी लीला। ठीक, तो भगवान ने सबके घर देख लिए। सब गोपियों के घर आज परमात्मा कन्हैया ने देख लिए। और जब वो दैत्य जो है त्रिनावर्त जो है भगवान को मथुरा की ओर लाने लगा तो भगवान ने क्या किया, वहां भी वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां
विष्णु सर्वा वयवं करालम। अब जब वो कंस का जो दैत्य भेजा था त्रिगावर्त, वो भगवान को मथुरा की ओर ले जाने लगा, तो भगवान ने वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वजन बढ़ाया तो भगवान उसको फिर वापस गोकुल की तरफ लाने लगे। और जब गोकुल लाए भगवान, तो भगवान को ऊपर से ही क्या तमंतरिक्षात पतितं शिलायाम, एक पत्थर पे उसको फेंका और उसकी भी जीवन लीला समाप्त हो गई, उसका भी उद्धार हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब जो है हमारे भोले बाबा महादेव केदारनाथ से निकल पड़े। कहा? आज मन में विचार करने लगे मेरे कन्हैया का जन्म हुआ है, अब मैं भी जगह कन्हैया के दर्शन करने चलो। तो आज भोले बाबा जो है कन्हैया के दर्शन करने के लिए तैयार होने लगे। तो सबसे पहले क्या किया, एक सैनिक को भेजा। उसने क्या किया, एक मुंडमाला को साफ किया, जैसे हम अपना ड्रेस यूनिफॉर्म पहनते, ड्रेस पहनते, वैसे उसने मुंडमाला को लाया और भगवान के गले में डाल दिया। तब तक एक सैनिक ने क्या किया, एक छोटा नाग लाया और उस मुंडमाला के अंदर, तब तक दूसरे सैनिक ने क्या किया, एक बड़ा नाग लाया और उसके बाहर से, क्योंकि कई लड़की माला बनानी है ना, ठीक। और तब तक एक सैनिक ने क्या किया कि चिता की भस्म लाया, कि चिता भस्माले पो गयल मसरम कटरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति बाणी भूतेषु भजति जगदीशे कपदपि चिता भस्माले वो गयल मसरम अब एक सैनिक ने क्या किया कि महाकाल के लिए जो है चिता की भस्म लेके आया और चिता की भस्म पहन ली। तब तक एक सैनिक ने क्या किया, छोटे छोटे बिच्छू लाया और भगवान के कान पे कुंडल बना दिए। तब तक दूसरे सैनिक ने क्या किया कि छोटे वाले नाग लाया और भगवान के पांव पे लपेट दिए, घुंघरू बना दिए भगवान के, और भगवान सुंदर श्रृंगार कर दिया। योगेश्वर जो है योगेश्वर जो है योगेश्वर को मिलने जा रहा है। आज महादेव जो है कन्हैया के दर्शन करने जा रहे हैं और तैयार हो गए और मथुरा गोकुल में पहुंच गए। और गोकुल में पहुंचे तो जोर से आवाज लगाई, बोले केदारनाथ भगवान की जय। जोर से आवाज लगाई, मैया मैया। और मैया ने जब बाहर देखा तो मैया ने कहा आज सुबह सुबह कौन सा बाबा आ गया? तो कहा मैया मैं जो है केदारनाथ से आया हूँ और मेरा नाम है शंकरानंद महाराज, मेरे गुरुदेव का आदेश है कि कन्हैया के दर्शन करके आओ। आज जो है मुझे आपके लाला के दर्शन करने हैं। मैया ने कहा बाबा मंदिर तीसरी वाली गली में है, मैं भी मंदिर आ गई हूँ, तुम भी चले जाओ और वहीं दर्शन करना, क्योंकि मंदिर में होते दर्शन। तो यहाँ तो हमारा लाला छोटा सा है। तो भगवान ने कहा कि मैया वहां मंदिर वाले कन्हैया की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके पल्ले में सोया हुआ है उस कन्हैया की बात कर रहा हूँ, उसके दर्शन मुझे करने हैं। और जब बंधु आज भगवान ने कहा कि मुझे उस कन्हैया के दर्शन करने हैं, तो मैया ने कहा बाबा पहले अपनी शक्ल तो देख लो, क्योंकि बाबा कितना भी भेष बदल देते हैं पर नाग तो उनके गले में हमेशा रहते हैं। और नाग कभी इधर फन फैलागा, कभी इधर जाएगा, कभी ऐसे कभी ऐसे। तो मैया ने कहा बाबा तुम्हें देख के तो मुझे डर लगे, तो मेरा कन्हैया तो बहुत छोटा है, वो तो तुम्हें देख के और डर जाएगा, ठीक। तो मैया ने कहा आपको मैं कन्हैया के दर्शन नहीं करा सकती हूँ। तो बाबा ने कहा मैया आज तो मैं जो है आपके लाला के दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया ने कहा बिल्कुल नहीं। कहा मैया से बाबा ने कहा कि मैया तुमने अभी जो है योगियों की हट नहीं देखी, योगी हट। तो मैया ने कहा बाबा तुमने योगियों की हट छोड़ो, तुमने जो है स्त्रियों की हट नहीं देखी, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि मैया यदि तुम दर्शन नहीं कराओगे तो मैं आपके महल के द्वार पे जो है 12 साल के लिए धुने लगा के बैठ जाऊंगा। मैया ने कहा बाबा बैठ जाओ, हमारे यहाँ 25 द्वार और हैं, मैं दूसरे द्वार से कन्हैया को भेजूंगा और आपको दर्शन नहीं कराऊंगा। तो बाबा ने कहा मैं यही बैठ जाऊंगा। मैया ने कहा बैठ जाओ। कहा मैं कई सालों तक बैठ जाऊंगा। मैया ने कहा जब तक बैठोगे तब तक मैं कन्हैया को यहाँ से बाहर निकलने नहीं दूंगी।
अब मैया से बाबा ने कहा मैया मैं जाऊं फिर? तो मैया ने कहा बाबा मैंने जाने के लिए तो नहीं कहा, पर आपको जो कुछ भी चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, सब ले लो, सब दे दूंगी, पर कन्हैया के दर्शन नहीं कराऊंगी। अब जो है भोलेनाथ समझ गए कि माँ के सामने जो है मैं भी जीतने वाला हूँ, क्योंकि माँ जो है नंदगानी कैसी है, ऐसी नहीं, थोड़ा बहुत ठीक था। तो बाबा समझ गए कि नंदगानी जो है अब दर्शन करवाने वाली नहीं है, इसलिए बाबा जो है चले गए। अब एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और जैसे ही महादेव वहां से गए तो कन्हैया ने जो है चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, कन्हैया रोने लग गए, क्योंकि कन्हैया भी बड़े खुश थे कि आज मेरे बाबा आ गए भोलेनाथ, आज उनके भी दर्शन हो जाएंगे। और जैसे ही बाबा गए कन्हैया ने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। मैया ने जो है कन्हैया को कई चीज दी, टॉफी दी, बिस्कुट दिया, जो मैया के पास था सब कुछ दिया, पर कन्हैया का रोना जो है बंद नहीं हुआ। तब तक कन्हैया की आवाज सुन के जो है गोपियां पहुंच गई वहां। गोपियों ने कहा क्या बात है कन्हैया, क्या बात है मैया, आज आपका कन्हैया जो है सुबह से जो है चिल्ला रहा है, क्या बात है? तो मैया ने कहा कि पता नहीं क्या हो गया आज कन्हैया को। कहा किसी की नजर तो नहीं लग गई? कहा नजर तो घर में तो कोई था नहीं, मैं थी और ये कन्हैया था, नजर किसकी लगती? तब तक गोपियों ने कहा मैया आज सुबह सुबह हमने किसी बाबा की आवाज सुनी थी, कोई बाबा आया था? कहा एक बाबा आया था, पर जब से वो गया तब से ये जो है चुप ही नहीं हो रहा है, चिल्लाए जा रहा है, रोता ही जाता है। तो मैया से गोपियों ने कहा कि वो बाबा ना कोई जादू टोना वाला होगा, उसी कोई जादू टोना कर दिया होगा, और इसलिए जो है कन्हैया का रोना बंद नहीं होगा। तो मैया ने कहा हाँ बहन सही कह रही है, ठीक। और मैया ने गोपियों को कहा कि गोपियों तुम जाओ और वो बाबा जहां भी मिले, अभी इस दिशा में गया था पूर्व की दिशा में, और जहां भी मिले उस बाबा को कहना कि जगह यहाँ आके कुछ जादू टोना जानता है तो इस बालक को सही कर दे। और गोपियां सब महादेव के पास गई, और गोपियां जब महादेव के पास गई तो गोपियों ने कहा बाबा आपको कुछ जादू टोना आता है? तो बाबा ने कहा मैं तो इसीलिए यहाँ आया हूं, क्योंकि मैं कहाँ का पंडित हूँ, केदारनाथ का पंडित हूँ, ठीक है, तो मैं जादू टोना जानता हूँ। कहा क्या हुआ? कहा नंदगानी का जो छोटा सा लाला है ना वो सुबह से चुप ही नहीं होता है। तो बाबा ने कहा नंद महल में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? क्योंकि नंदगानी ने जो है मुझे सुबह लाला के दर्शन नहीं कराए थे, वो अपने लाला को मुझे दिखाती नहीं है और मैं वहां जाता नहीं हूँ। तो गोपियों ने कहा तुम चलो तो से हमारे साथ, हम आपको दर्शन कराएंगे, हम आपको लाला को दिखाएंगे। महादेव ने कहा बिल्कुल नहीं, पहले नंदगानी को पूछ के आओ कि वो दर्शन कराएगी लाला के कि नहीं कराएगी, ठीक है। और तब वो गोपियां जो है नंदगानी को पूछने गई, नंदगानी ने कहा बुलाओ तो से बाबा को। अब वो फिर गोपियां गई और भगवान शिव जो है और फिर कन्हैया के दर्शन करने के लिए आने लगे। और हम भी कन्हैया के दर्शन करने के लिए महादेव के साथ चलते, क्योंकि महादेव कहाँ के हैं? केदारनाथ के, हमारे यहाँ के है ना, तो क्या पता उनके साथ हमें भी जो है दर्शन हो जाए। और तब तक जो है हमारे यहाँ पे बहुत ही हमारी बहन पूनम जी आई है, वो तब तक मंच पे आएंगी और आपको संबोधन 2-4 शब्दों से जो है अपने वाणी से जो है हमें लोगों को कृतार्थ करेंगे। तब तक हम भगवान शिव के दर्शन करते हैं, 2 मिनट शिव के साथ साथ हैं, हमें भी भगवान रमायोगी बागंबर पट में सोई, जटा चूट में गंगा विराजे भक्तों के मन को मोई। अंग बबूती रमायोगी बागंबर पट में सोई, जटा चूट में राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोलते
मधुरी वाणी, अपनो लाल दिखा दे मैया, योगी में बन में खानी। रात द्वार पे खड़ा पुकारे, बोलते मधुरी वाणी, अपनो लाल दिखा दे मैया, योगी में बन में खानी। नाक हटाओ पर ना मानो, देखो का तेरो लाला, आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज गोकुल की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखो यशोदा का लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देख यशोदा का लाला। माता यशोदा द्वार पे आए, अपने लाल को गोद लिए। देवी भोरी हो शिव शंभु, हे कृष्ण दर्शन प्यारे। देवी भोरी हो शिव शंभु ने, बाल कृष्ण के दर्शन किए। चले सुमिरत कृष्ण नाम को, युग युग किए ये लाला। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज गोकुल की गलियों में जोगी घूमे मतवाला। महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय हो। मेरे भगवान की पावन सन्निधि में विराजमान सभी प्रात स्मरणीय साई वंदनीय संत महात्मा गुरुदेव व्यासपीठ पर आसीन पूज्य व्यास जी, समस्त विप्र समाज, शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, वे सभी जन जिन्होंने इस पावन अनुष्ठान में अपने आप को समर्पित किया है, जिनके जीवन का अभिष्ट परमात्मा को पाना है। जैसे नारद जी के जीवन का अभिष्ट था, जैसे सुखदेव जी के जीवन का अभिष्ट था, जैसे सूरदास तुलसीदास के जीवन का अभिष्ट था। बंधुओं, यदि जीवन का अभिष्ट
परमात्मा को पाने के लिए लगा दिया जाए तो जीवन कभी भी हताशा, निराशा या विषाद का कारण नहीं बनता। क्योंकि जब हम अपनी बात करते हैं तो अहंता के शिकार हो जाते हैं, और जब अपनों की बात करते हैं तो ममता के ताने बाने सुदृढ़ हो जाते हैं। अहंता और ममता से ऊपर उठने का एकमात्र मार्ग है परमात्मा को पाना। आपको पता होगा कि हमें किसी से प्रेम बाद में होता है, पहले हम उसके गुण सुनते हैं और बाद में उसके प्यार में पगने लगते हैं। और फिर स्थिति ये होती है कि दिल में छा गया है कोई, रूह में समा गया है कोई, आप ही रह गया, मुझको मिटा गया है कोई। जहां स्वयं के होने का बोध समाप्त हो जाता है, वहां परमात्मा की प्राप्ति होती है। आंचल थाम लिया तुमने, बस इतना ही आधार बहुत है। नेह नजर से देख रहे हो, इतना ही आभार बहुत है। और तुम मेरे अपने लगते हो, बस इतनी सी रसधार बहुत है। परमात्मा अपने व्यास जी के मुखारबिंद से सुना कि परमात्मा सबको पकड़ते हैं, लेकिन हमने कभी जीवन में आगे बढ़ना नहीं सीखा। एक लकड़हार था जो रोज लकड़ी काटता था, बाजार बेचता था और अपने परिवार की व्यवस्था करता था। एक बार उसे एक महात्मा मिले तो महात्मा ने कहा कि रोज लकड़ी काटते हो, क्यों जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? तो उसने कहा कि परिवार का गुजारा हो जाता है, ज्यादा क्या बड़बड़ाऊं? तो महात्मा ने कहा कि अपनी इच्छा से नहीं तो हमारे कहने से तो जाओ। तो वो महात्मा के कहने से थोड़ा आगे गया तो उसे तांबे की खदान मिली और वो घर लाया। हफ्ते भर तक बेचा, लेकिन हफ्ते भर तक तब जंगल नहीं गया। तो हफ्ते भर बाद फिर महात्मा मिले। महात्मा ने कहा कि बस यही रुक गए और आगे क्यों नहीं जाते? तो इसने सोचा कि और आगे क्या मिलने वाला है। ये और आगे गया तो इसे सोने की खदान मिली और सोना लेकर आया, बाजार बेचा, साल भर की व्यवस्था हुई, साल भर तक जंगल नहीं गया। तो महात्मा फिर साल भर बाद मिले और महात्मा ने कहा कि यहीं रुक गए और आगे क्यों नहीं जाते? तो इसने कहा कि और आगे क्या मिलने वाला है? ये और आगे जाता है तो हीरो की खदान मिली। हीरो की खदान लेके आया और 5 साल बीत गए तो जंगल नहीं गया। 5 साल बाद वही महात्मा फिर आए और उन्होंने कहा कि बस यहीं रुक गए और आगे क्यों नहीं जाते? तो इसने कहा कि तांबा मिल गया, सोना भी मिल गया, हीरा भी मिल गया, तो इससे अमूल्य चीज क्या मिलने वाली है? ये और आगे गया तो इसने देखा कि वही महात्मा बैठे हुए हैं और ये जाकर के चरणों में नतमस्तक हो गया, अपने जीवन को अश्रुधार बहाने लगा। अब रोज जाता और महात्मा
आता। तो कुछ समय बीत जाने पर महात्मा ने कहा कि मेरे छोटे से आश्रय पर मत टिको। तो ये और आगे गया और वहां इसने देखा कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। ये गया भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। अपने जीवन को इसने धन्य बनाया और तब इसने कहा कि गुरुदेव तो सागर की तरह बरस रहे थे, पर परमात्मा झरने की तरह बरस रहा है। तो गुरुदेव के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। कहा ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। कि कबीरदास जी के सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, मुझे किसके चरणों में पहले वंदन करना चाहिए। तो दूसरी पंक्ति में कहा कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए, कि सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में वंदन करूंगा जिन्होंने गोविंद तक जाने का रास्ता बताया। बंधुओं, आपने सुना होगा व्यास जी के मुखारविंद से कि भागवत जब व्यास जी भी हताश थे, निराश थे, उदास थे, तो नारद जी उन्हें मिले और नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, मैं जानता हूँ तुम्हारी हताशा का कारण, तुम्हारी निराशा का कारण, तुम्हारी उदासी का कारण। उन्होंने कहा कि व्यास जी, तुमने ब्रह्मसूत्र लिखा, पुराणों की रचना की, एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया, महाभारत लिखा, पर तुम्हारे जीवन में अभी भी शांति नहीं है, क्योंकि तुमने परमात्मा के गुणानुवाद नहीं लिखे। और किसी भी चित्रकार की चित्रकला तब तक निखरती नहीं जब तक वो उस अमूर्त को मूर्त में न बदल दे। तो तब जो है नारद जी ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी कि अहम मेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत्सत परम पश्चादहम यदे तस्य योग शिष्येत सोच लिया। और तब जो है नारद जी ने 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में वर्णन किया। लेकिन स्थिति ये हुई कि कौन इसको गाएगा। तो भगवान सुखदेव के सिवा भला कौन गा सकता था। लेकिन वो तो जन्म से ही विरक्त हो गए थे, तो कैसे उन्हें रिझाया जाए। जब सुखदेव जी छोटे थे तो वो जंगल गए, व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़े। यम प्रव्रजन्त मनपेत मुपेत कृत्यम द्वे पायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। उन्होंने कहा कि पुत्र तुम कहाँ हो, पुत्र तुम कहाँ हो। तो भारत वर्ष के पेड़ पौधों ने जवाब दिया कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। और जब व्यास जी जो है अपने पुत्र के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, तो एक तालाब में स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब उन्होंने व्यास सुखदेव जी गए तो वस्त्र नहीं पहने, लेकिन जब उन्होंने व्यास जी को देखा तो वस्त्र पहनना प्रारंभ किया। और तब व्यास जी ने कहा कि हे देवियों, अभी मेरा 16 वर्षीय पुत्र यहाँ से गया, जो ऐसी रूप माधुरी का धनी है कि कामदेव को भी लज्जित कर दे। उसे देख के तो तुमने वस्त्र नहीं पहने, और मैं बूढ़ा जर्जर तुम्हारे दादाओं के साथ का, मुझे देख के लज्जा मिलती हो।
पुत्र यहाँ से गया, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि तालाब में स्त्रियां स्नान कर रही हैं या भैंसें स्नान कर रही हैं। लेकिन व्यास जी, आपने हमको देखा है। और तब उन स्त्रियों के मुख से अपने पुत्र का भाव जाना तो व्यास जी वापस लौटे। और तब उन्हें जब ये भागवत का उन्होंने सृजन किया तो उन्हें लगा कि अब कैसे सुखदेव जी को रिझाया जाए। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक रटाए और उन शिष्यों ने जो है सुखदेव जी के सामने गाए कि बरहा पीड़म नटवर बपू करणियो कर्णिकारम विप्रद पाशः कनक कपीसम बेचयन्ती चिमालाम रंध्रान वेणुरदर सुदया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। और जब इस प्रकार से सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव जी ने हचकिचाकर आंखें खोली और कहा कि और गाओ और गाओ। तो व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि और सुनना है तो अपने पिता के पास चलो। और तब जो है व्यास जी के शिष्यों के पीछे ऐसे सुखदेव जी दौड़े जैसे पिन्हाई हुई गाय के पीछे बछड़ा दौड़ता है। और शाम को गोधुली बेला में जब आए तो सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी मुझे भागवत श्रवण करनी है। और तब जो है व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को भागवत श्रवण कराई। और बंधुओं, भागवत परस्फुटित हुई वहां से जहां महाभारत का अंत हुआ। आपने महाभारत की कथा सुनी होगी, जब दुर्योधन जैसे दुर्विनीत लोग जो है भारत की स्त्री को नग्न करने का कुप्रयत्न किया तो वो द्रौपदी भरी सभा में सबके पास गई, लेकिन किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं करी। बड़े बड़े वहाँ पितामह भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कुलगुरु कृपाचार्य थे, सबके पास गई पर किसी ने भी रक्षा नहीं करी। तो उसने भगवान को पुकारा कि हे गोविंद, हे नारायण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और तब जो है भगवान ने वस्त्र अवतार धारण किया द्रौपदी की लाज बचाने को और पांडवों को बोध दिलाने को कि हे पांडवों, तुम हार सकते हो संपत्ति को, तुम हार सकते हो राज्य को, लेकिन तुम कैसे हार सकते हो अपनी पत्नी को, क्योंकि पत्नी कोई वस्तु नहीं जिसे दांव पर लगाया जाए। पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, उसे दांव पर नहीं लगाया जाता। तो भगवान ने पांडवों को बोध दिलाया, हे पांडवों, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते और पल एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को वो गले लगाते, कांटों में वो राह बनाते और मुख से वो कुछ उपना कहते, जो बन पड़ता सहते हैं। शूलों का मूल चुकाने को, बड़खुद विपत्ति पर छाने को है कौन सा विघ्न ऐसा जग में। मानव जब जोर लगाता तब पत्थर भी पानी बन जाता, और खम ठोक जब जाता नर तो पर्वत के भी जाते पांव उखड़। भगवान ने कहा कि पांडवों, अंग गले
तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है। बनकर विश्वामित्र राज का रक्त जगाना पड़ता है। और जब जरूरत पड़ती है तो राम और लक्ष्मण को भी महलों से छुड़वाना पड़ता है। भगवान ने कहा कि पांडवों, तुम इस विपत्ति पर छा जाओ। और बंधुओं, जब 12 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हुआ, तब जो है पांडव अपने राज्य को लेने के लिए आए। तो भगवान ने कहा कि हे पांडवों, मैं जाऊंगा तुम्हारा शांति दूत बनकर। और भगवान हस्तिनापुर की सभा में आए कि मैत्री की राह दिखाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेशा लाए कि दो न्याय आधा ही दो, इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन इतना भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका और उल्टे हरि को बांधने चला, असाध्य को साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले और भगवान कुपित होकर बोले कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान ने कहा कि हे दुर्योधन, सूने को साध नहीं सकता तू, मुझे बांध कब सकता तू। ये देख गगन मुझ में ले है, ये देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन है भगवान शंकर, मुझ में विलीन है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में और संसार झूलता है मुझ में। दृष्टि हो तो दृश्य अखंड देख, देख मुझ में ब्रह्मांड देख। अंबर में कुतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, देख स्वरूप विशाल देख। जब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। इसलिए हे दुर्योधन, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं भी चाहता हूँ, अपना अंतिम संकल्प सुनाता हूँ कि अब याचना नहीं रण होगा और संग्राम महाभीषण होगा। ऐसा होगा कि फिर न कभी जैसा होगा, भाई भाई पर टूटेंगे और सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बंधुओं, भारतों के बीच लड़ा गया था वो युद्ध जो महाभारत कहलाया। और जब महाभारत का युद्ध हुआ, सब मारे गए, तो लास्ट में दुर्योधन बचा। तो दुर्योधन और भीमसेन के बीच में गदा युद्ध हुआ। और जब भीमसेन जी ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया तो दुर्योधन गिर गए। और जब वो अंतिम शैया पर लेटे थे तो अश्वत्थामा जो है उनके पास गया और कहा कि हे राजन, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो उन्होंने कहा कि हम 100 भाई थे, सब मारे गए, पर दुर्योधन वो पांडवों में से एक भी भाई मारा नहीं गया। अगर पांडवों का एक भी भाई मारा जाए तो मैं अपने
जीवन को मैं संतुष्ट होकर के मर जाऊंगा। और जब इस प्रकार से अश्वत्थामा ने सुना तो अश्वत्थामा ने कहा कि हे राजन, मैं जाऊंगा और मैं वचन देता हूँ तुम्हें कि मैं पांडवों का वध करके आऊंगा। और जब वो पांडवों के शिविर में गया तो वहाँ पांडव भगवान के साथ जा रहे थे, क्योंकि जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल भी बांका ना करे यदि जग पेरी हो। जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ होता है उसे जीवन की दुनिया की कोई भी शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। तो पांडव तो भगवान के साथ जा रहे थे और यहाँ उसने द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों को मार दिया। और जब द्रौपदी अपने शिविर में गई और उसने देखा तो विलाप करने लगी। और जब अर्जुन शिविर में आए तो उन्होंने कहा कि हे पांचाली, मैं तेरे आंसू तब पहुंचूंगा जब तेरे पुत्रों के हथियारे को लेकर आऊंगा। और वो उन्होंने जो है भगवान कृष्ण के साथ में अश्वत्थामा का पीछा किया। और अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरा पीछा कर रहा है, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिसको वो लौटाना नहीं जानते थे। तो अर्जुन ने जो है कृष्ण से पूछा कि हे केशव, अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा कि कांटा कांटे से निकले और विष होई विष से निर्मूल। कि हे पार्थ, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का समन ब्रह्मास्त्र करेगा। और तब जो है वो अश्वत्थामा को पकड़ के लाए। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी ने कहा कि मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु। हे अर्जुन, छोड़ दो, ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है। और तब जो है अर्जुन ने छोड़ा तो भगवान ने कहा कि पार्थ, मैंने गीता में 2 ही बातें बताई हैं कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और आत्महत्याई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अर्जुन समझ गए और उन्होंने अश्वत्थामा की मणि को निकाल दिया और उनके मुंडन करके 5 चोटी छोड़ दी। बंधुओं, ब्राह्मण का अपमान ही उसकी हत्या के बराबर होता है। और अश्वत्थामा बड़ा क्रोधित हुआ और उसने सोचा कि जब तक मैं पांडवों के वंश का विनाश नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। और तब उसने अभिमन्यु के उत्तरा के गर्भ में पड़ने वाले अभिमन्यु के अंश पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और उत्तरा उस ब्रह्मास्त्र की आग से धधकती हुई भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, पाई पाई महायोगेन देव देव जगतपते नान्यद त्वदभयं पश्यम यत्र मृत्युम परस्परम। कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और इस प्रकार से भगवान ने जो है उस उत्तरा के गर्भ में जाकर के और ब्रह्मास्त्र का समन किया और परीक्षित जी महाराज को जीवन दान दिया। वही परीक्षित जिनको श्राप लगा और उन्होंने ये भागवत सुखदेव मुखारविंद से श्रवण करी। और जब उन्होंने परीक्षित जी का जन्म हुआ तो पांडवों ने उनको राज्य भार सौंपाया और स्वर्गारोहण की यात्रा की। बंधुओं,
स्वर्गारोहण की यात्रा में उत्तीर्ण हुए धर्मराज, पत्नी छूट गई, भाई छूट गए, और धर्मराज जो है एक कुत्ता जो उनके पीछे चल रहा था, जैसे ही स्वर्ग से विमान आया तो धर्मराज, देवताओं ने कहा कि आओ धर्मराज, इस विमान पर आरूढ़ हो जाओ। तो धर्मराज जी ने कुत्ते से कहा कि चलो, अपने लिए विमान आया है। तो देवता हंसने लगे, कहा कि धर्मराज, कुत्ता ना स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है और न विमान में आरूढ़ हो सकता है। तो धर्मराज जी ने कहा कि ये अमूख है, जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा तो इन्होंने मेरा साथ निभाया, और मैं मूक होकर के भी और स्वर्ग के प्रलोभन में इनका साथ कैसे छोड़ूं। तो बंधुओं, साक्षात धर्म प्रकट हुए और कहा कि धर्मराज, तुम अपनी अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। और तब जो है भगवान वो धर्मराज स्वर्ग के लिए आरूढ़ हुए, और ऐसा ही धर्म निभाया जाता है। बंधुओं, अपने पुरखों का दर्शन करो, अपने अतीत का दर्शन करो। धर्म निभाया था कुंती ने, जब छोटी थी तो शादी से पहले ही, विवाह होने से पहले पुत्र हो गया, तो अपने पुत्र को जो है गंगा में प्रभावित कर दिया। मन तो था कि अपने बच्चे को दूध पिलाऊं, अपने स्तनपान कराऊं, अपने गोदी में उसे खिलाऊं, लेकिन धर्म ने बोध कराया, कर्तव्य ने बोध कराया कि पिता के सम्मान पर आंच नहीं आनी चाहिए। और उसने अपना पुत्र जो है गंगा में प्रभावित कर दिया। बड़ी हुई, शादी हुई, तो पांडु रोग से ग्रसित पति की सेवा करी, पत्नी होने का धर्म निभाया। और लाक्षय गृह की आग में जलकर भी अपने पुत्र को शूरवीर बनाया, मां होने का धर्म निभाया। जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया तो अपने दूध का प्रतिकार करा, सास होने का धर्म निभाया। सत्ता मिली, ऐश्वर्य मिला, वैभव मिला, संपत्ति मिली, तो उसे भोगने के लिए अपने पुत्रों के पास नहीं रुकी, धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ में वन गमन किया। यहाँ पर छोटी बहू होने का धर्म निभाया। धर्म निभाती है तारा, जब अपने पुत्र को लेकर जाती है। और हरिश्चंद्र खड़े थे मणिकर्णिका घाट पर, तो कहा कि मेरे पुत्र का दाह संस्कार कर दो। तो हरिश्चंद्र ने कहा, देवी पहले मुझे कर दो और उसके बाद में मैं तुम्हारे बेटे का दाह संस्कार करूंगा। तो तारा ने कहा कि मैं तुम्हारे चरणों का अनुगमन करते करते रीत गई, खाली हो गई, कुछ मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि तारा, तुम्हारे बदन पर जो धोती है आधी मुझे कर के रूप में दे दो और आधा अपने पुत्र को कफन के रूप में दे दो। तो तारा हाथ जोड़कर बोली कि मैं नग्न हो जाऊंगी। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि देवी, मैं तुम्हें किसी भी अवस्था में देख सकता हूँ, पर अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हो सकता हूँ। औरों
से तो मैं निष्ठुर होकर के कर वसूल करता रहा, और तुम्हें देखकर मैं पक्षपात कैसे कर लूं? ऐसा ही धर्म भारत की स्त्री निभाती है। जब 20-22 साल की उम्र में विधवा हो जाती है, सारी रात पुरानी माचिस को नया करती है, सोचती है सुबह बाजार बेचूंगी और अपने बच्चे के लिए खाने की व्यवस्था करूंगी। और बेटा बड़ा हुआ तो रोज कहता कि माँ तू मेरे स्कूल मत आया कर, तेरे परिचय देने में मुझे शर्म आती है, संकोच होता है। लेकिन ये बेचारी कुछ ना कहती और अपने बच्चे के लिए अपने सारे आंसू अपने मन के अंदर भरती। बेटा बड़ा हुआ, पढ़ लिख गया, तो सबसे पहला काम क्या किया कि माँ को छोड़ दिया, प्रदेश गया, शादी कर ली। बेटे का बेटा हुआ तो जब माँ ने सुना कि मेरे लाल, मैंने सुना कि तुझे पुत्र हुआ है और मैं तेरे पुत्र को देखना चाहती हूँ, तो ये चिट्ठी लिखता है, माँ तू बदसूरत है, तू कानी है, तू यहाँ मत आना, तुझे देखकर मेरे बीवी बच्चे डर जाएंगे। अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यारा होता है नाती। और वो बेचारी उस इच्छा को अपने मन में रखती। एक दिन की बात है, जिस स्कूल में ये पढ़ता था वहां से इसे चिट्ठी गई कि हम पुराने जितने बच्चे हैं सारे मिलकर फंक्शन कर रहे हैं, तू भी आ जा। ये गया, फंक्शन समाप्त हुआ तो इसने सोचा कि यहाँ तक आया हूँ, अपनी माँ से भी मिलकर जाऊं। घर गया तो कोठड़ी में बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछता है कि तुमने मेरी माँ को देखा? तो लोगों ने कहा कि तेरी माँ तो मर गई, पर तेरे लिए ये चिट्ठी छोड़ गई। बंधुओं, माँ की चिट्ठी थी, पढ़ने लगा तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे लाल, तू रोज मुझसे नफरत करता था, तू रोज कहता था तू बदसूरत है, तू कानी है। मेरे बच्चे, एक दिन खेलते खेलते तेरा एक्सीडेंट हो गया और तेरे एक आंख की रोशनी चली गई, और डॉक्टर ने कहा कि अब तेरा बेटा एक ही आंख से दुनिया देखेगा। मेरे लाल, मेरी ममता इसे कैसे स्वीकार कर सकती थी? मैंने अपनी एक आंख उठाकर तुझे दे दी और स्वयं जिंदगी भर के लिए बदसूरत हो गई, कानी हो गई। पर मेरे मन में संतोष है कि मेरे मरने के बाद भी मेरा बेटा मेरी आंख से दुनिया देखेगा। इससे बढ़कर मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है? मेरे लाल, मैं तुझे चिता में जाते जाते वात्सल्य लुटाती रहूंगी। मैं भगवान से मन्नत मांगती थी, भगवान के आगे हाथ जोड़ती थी, तो अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए। ऐसी होती है माँ। अभी मैंने बताया कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताया। पर गुरु तक जाने का रास्ता कौन बताता है? वो केवल माँ होती है। छोटा बच्चा
लेकिन माँ को बच्चा जन्म से ही पहचान जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि सर्व तीर्थमयी माता और सर्व देवो मही पिता। सारे तीर्थ होते हैं माँ के चरणों में। और बंधुओं, जिन पर अपनी माता पिता का आशीर्वाद होता है, जीवन में वो गरीब तो हो सकते हैं पर दरिद्र कभी नहीं हो सकते। अब भागवत में कथा सुनेंगे मार्कंडेय की। मृगंड ऋषि के पुत्र हुए मार्कंडेय, जो अल्प आयु में जन्मे, तो माँ ने अधीर होकर कहा कि आप चाहें तो मेरे पुत्र को आयु मिल सकती है। तो मृगंड ऋषि ने कहा कि देवी, यदि तुम्हारा पुत्र चाहे तो उसे आयु मिल सकती है। पुत्र बड़ा हुआ, चलने फिरने लायक हुआ, आश्रम के द्वार पर खड़ा हो जाता और जो भी आता सबको प्रणाम निवेदित करता। अक्षय आशीर्वाद के कोष का खजाना उसके पास हुआ। आयु समाप्त हुए तो यमदूत आए और जैसे ही बालक ने दूर से देखा तो तुरंत प्रणाम किया और यमदूतों ने आशीर्वाद दिया कि आयुष्मान भव। लेकिन दांतों तले जीभ दबा दी कि हम इसे लेने आए थे और अब कैसे ले जाएं। तो वापस गए धर्मराज जी के पास और कहा कि धर्मराज जी, आप ही संभाले अपनी चपरास को। इतना सुंदर बालक कोई ला नहीं सकता। और बंधुओं, जो पापियों के लिए यमराज होते हैं, वही पुण्यात्मा के लिए धर्मराज होते हैं। धर्मराज जी जो है, भैंसे पर आरूढ़ होकर आए, अरुण अरुण वस्त्र पहने, बड़े बड़े कमल नेत्र, बड़ा वक्षस्थल। जैसे बालक ने देखा तो बालक ने प्रणाम किया। लेकिन धर्मराज जी ने जो है अपनी दृष्टि कठोर बनाए रखी और बालक ने देखा परिस्थिति की नाजुकता को, तो बालक जो है भगवान शंकर के मंदिर में गया और भगवान शंकर की पिंडी को अपने आलिंगन से बांधता है। और जैसे ही धर्मराज जी ने प्रवेश करना चाहा मंदिर में, तो उसी मंदिर में से देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए और कहा कि धर्मराज, अपनी मर्यादा का अतिक्रमण मत करो, अपनी सीमाओं का उल्लंघन मत करो। अक्षय आशीर्वाद के कोष का खजाना है उसके पास। धर्मराज जी जो है हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु, मैं संयमी की जिम्मेदारी लिए यदि कायदे कानून का उल्लंघन करूंगा तो कैसे सृष्टि में व्यवस्था बनी रहेगी। धर्मराज जी ने कहा, भगवान शंकर ने कहा कि धर्मराज, अक्षय आशीर्वाद के कोष का खजाना है उसके पास, उसे तुम ले जा नहीं सकते। बंधुओं, इतनी आयु मिली मार्कंडेय को कि परले तक का भी उन्होंने दर्शन किया। इतना बड़ा परिणाम होता है आशीर्वाद का। यदि आपको भगवान शंकर को प्रसन्न करना हो तो शंकर के मंदिर जाने की जरूरत नहीं। पिता साक्षात शंकर होते हैं। और यदि प्रातः काल अपने पिता के चरणों में स्पर्श करो, अपनी माँ के चरणों को स्पर्श करो, तो जीवन के सारे
दुख समाप्त हो जाते हैं, सारे दर्द समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रातः काल उठी रघुराई और माता पिता के चरणों में भगवान राम भी प्रातः काल उठते थे और सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में वंदन करते थे। इस धराधाम पर केवल माता पिता ही भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान को तो हमने देखा नहीं। किसने देखा भगवान को? हमने तो माँ को देखा है ना, जिसने एक नन्हे से बालक को जन्म दिया, उसका पालन किया। और माँ से बढ़कर कोई भगवान हो नहीं सकता। आप बड़े भाग्यशाली हैं। 7 दिन आपको भागवत श्रवण करने का अवसर मिला। बंधुओं, कलयुग में बहुत दुर्लभ है ये। खंडूरी जी लोगों ने किया, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कब होता है? आपने भागवत में सुना होगा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेकों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के हमारे द्वारा ये कार्य किया जाता है। धन्यवाद के पात्र हैं आप, बधाई के पात्र हैं आप। भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर हुई, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होए और राम कृपा बिन सुलभ न सोए। बिना संगत के जीवन में कब संभव है? जब हमारे हजारों लाखों जन्मों के पुण्यों का